आज सबसे बड़ी बात यही है, द ड्वेलिंग प्लेस, जैसा पेतरुस कहता है, 2 Peter chapter 2 verses 4. For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them in chain of darkness, to hell for the judgment. कहते जब खुदा ने दूतों को नहीं छोड़ा, जब इन्होंने गुनाह किया, उन्हें बांध के आग में डाल दिया। अगर दूतों को डाल दिया, फिर हम पढ़ते हैं भाई बहनों, लेट्स गो, कैन यू लिफ्ट इट अप, 9, कैन वी हैव 9 प्लीज ऑफ दिस, इसके 9 पढ़ेंगे आयात। If this is so, then the Lord knows how to rescue the godly from the trial. अगर यही है गुनाहगारों को, तो खुदा को मालूम है कि गुनाहगारों को किस तरह बचाया भी जा सकता है परीक्षा के घड़ी में, in the time of trials, परीक्षा के घड़ी में, and to hold the unrighteousness for punishment on the day of judgment. और फिर न्याय पकड़ के रख भी सकता है उस कयामत के दिन में। और फिर कलाम को अगर देखते तो 10 पढ़ते हैं, this is especially true of those who follow the corrupt desire. और ये सही बात है, जो corrupt desire, गलत सोच विचारधारा लेके जो चलते हैं, उनके लिए सही है कि उन्हें पकड़ के रख दिया कि मैं तेरा विचार करूंगा, I will judge you and say of the flesh and despise authorities. और उन्होंने शरीर के वश में चला और despise authorities, और परमेश्वर की जो नियम है उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। खुदा कहता था पर मैं एक एक पैसा का हिसाब लूंगा, unless you pay your penny, एक एक पैसा का मैं हिसाब ले लूंगा। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मेरे आत्मा में क्या रहे? कुछ लोग चले जा चुका है, शरीर छोड़ के आत्मा में जा चुका है, जिसे आप स्मरण कर रहे हैं, मगर आपके पास खुदा के कलाम है, चल रहा है प्रचार, खुदा ने भेज रहा है आपके पास ताकि आप सुने। John Revelation gives to him, he saw. यूहन्ना की जो प्रकाशित वाक्य है, जो कहता है कि मैंने देखा, इन्होंने कहा मैं सुना। The soul of those slain, प्रकाशित वाक्य 6 के 9 से हम पढ़ेंगे, 6 के 9 से। और अब सुनिए और अब इसे देखिए, 6 के 9 से कहते हैं, when he opened the 5th seal, I saw under the altar the souls of those who have been slain. कहता है जब उन्होंने वो ढक्कन सील खोला, जो मोहर लगाया हुआ था उसके ऊपर, जब वो खोला तो देखता मैंने देखा, I saw। बाकी लोग का हम लोग सुना, यूहन्ना कहता मैंने देखा कि वो सब आत्मा जो मारा गया था मसीह के कारण, those were slain मसीह के कारण, because of the word of God and the testimony they had maintained, जिसे खुदा के कलाम के लिए जो मरे और जो साक्षी के लिए मरे, साक्षी देते हुए मरे। मैं उस दिन देख रहा था कि 2 बहनें प्रचार के लिए गए थे, एक भाई और बहन, और लोग तमाचा मार रहा था। बाइबल लेके आया, बाइबल फाड़ो, थूक दो, वो नहीं थूक रहे थे, तमाचा मार रहा था मेरे गले में। ओ प्रभु देख, प्रभु अभी भी है तेरे बच्चे लोग जो मार खा के भी तेरे कलाम प्रचार कर रहे हैं, मार खा रहे हैं मगर थूका नहीं। आप लोग भी शायद देखोगे इस बीच में। और कहता है कलाम को, जिस कलाम को लेके हम लोग चल रहे हैं, 9 से हम लोग चलते हैं, and it says they called out in a loud voice, how long sovereign Lord। और इन्होंने पुकार के कहा खुदा कब तक तेरे राज कब शुरू हो गए, हम तो विश्राम में हैं, और वो भी वेदी के नीचे में। और कब तक खुदा, कब तक, उन्होंने कहा कब तक खुदा, कब तक, how long sovereign Lord, holy true, until you judge the inhabitant of the earth and avenge our blood। कहते हैं कब तक, जिन्होंने हमारे मारे हमें खून किया, कब तू उन सबका जांचेगा खुदा मेरे बाप, तू न्याय कब करेगा। वो उन्होंने चीख के पुकारा, and then each one of them was given a white robe, और हर एक व्यक्ति को श्वेत वस्त्र दिया। They were told to wait a little longer, उन्होंने कहा बस थोड़ा इंतजार कर, until the full number of their fellow servants, their brothers and sisters were killed just they had been। कहता जब तक इनमें से और भी कुछ मरता नहीं है तब तक इंतजार करो। भाई बहनों, स्क्रिप्चर, कलाम आज हमें ले जा रहा है, इट्स टेकिंग अस फर्दर।
Why is the soul of a man valuable? इंसान की रूह इतनी अमूल्य क्यों है? It is made in the image of God. खुदा की सादृश में. Yet God does not have a physical body like ours. जबकि खुदा के हमारे जैसे शरीर नहीं है, हमारे जैसे शरीर नहीं है. यूहन्ना के 4:24 4 बाप उसके 24 आयत अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखें कि कलाम कहते हैं God is spirit and his worshippers must worship him in spirit and in truth. खुदा आत्मा है और उसके आराधक को सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मिक और सच्चाई में आराधना करना. अर्थात आपका शरीर रहेगा मगर आपको सच के साथ देने पड़ेंगे. सच कितना करवा क्यों ना हो. How much difficult and how much painful it can be. सत्य आपको लेके चलना है. आज कलाम को देखिए और कलाम को समझने की कोशिश कीजिए. लूक लिखी तो सुसमाचार 24 के उसके 39. Luke 24 verses 39. Scripture says, look at my hand and my feet. मसीह मुर्दे के बाद, जी होने के बाद कहता है, देख मेरे हाथ और मेरे पैर को. It is myself, touch me and see. मुझे छू कर देख, वो मैं हूं. See, a ghost does not have flesh and bones, yet you see I have. कहता एक रूह का शरीर नहीं होता मगर मेरा है. आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात यह है, therefore it must be our soul or spirit that is the image of God. इसीलिए एक बात सही है कि हमारे आत्मा जो है वो शरीर के परमेश्वर की अनुसार है. हमारी आत्मा और शरीर उसके छाया बनता है. जैसे मसीह ने कहा, मुझे छू के देख, छू मुझे, टच मी एंड सी. मुझे छू के देख. और आज बात यही आता है कि छू के देखने की वाली बात, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर की सादृश्य में है और हमारे शरीर को सिर्फ उसमें ढक के रखा हुआ है. जैसे स्फिंक्स में आप देखते हैं मिस्री राजा को, वो अपने आप का शरीर को जब वो मर जाते हैं तो अपने शरीर को उसी तरह का अपना शारीरिक का स्वरूप एक ढांचा बनाता है और जिसके अंदर में उसके शरीर को रखता है. उसी तरह परमेश्वर ने अपने आत्मा के स्वरूप में हमें बनाया और उसके ऊपर में हमारा शरीर भी उसके आवरण बना के छोड़ दिया. This is what enabled us to comprehend, abstract the concept. इस बात से हम इसे खींच के लेके आ सकते हैं, life, death and eternity. इसी बात को खींच के ले आइए, वहां से खींच के ले आइए. जीवन, मृत्यु और अनंत जीवन, ये तीन चीज जो है कि शरीर चले जाने के बाद भी मृत्यु आता है मगर मृत्यु के साथ अनंत जीवन भी है. Things of such beauty, ये सब इतना सुंदर वाली बात है. Moral sense of ought to, right and wrong, good and evil, सच्चाई, झूठ, सही, गलत, बुरा, भला, इस सब के बीच में से आपके पास रूह है और इस रूह को सिर्फ खुदा के कलाम पाने से ही ये बढ़ सकता है और जी सकता है. और अगर खुदा के कलाम आप नहीं दिया तो वो खत्म हो चुका है. अगर आप खुदा के कलाम रोज ब रोज उसे दे नहीं रहे हैं तो वो खत्म हो जाएंगे. खुदा ने अपने दासों को चुनता है, मुलाजिम चुनता है और उनके द्वारा वो बातें करता है और वो आपको कलाम को आपके सामने लेके आते हैं और वो कलाम आपको विश्वास में मजबूत करता है, आपको प्यार करना सिखाता है, दुश्मनों से प्यार करना सिखाता है, आपको क्षमा करना सिखाता है, धीरज लेके दृढ़ता के साथ इंतजार करना सिखाता है, एक गाल पे झापड़ खा के दूसरे गाल बढ़ाना सिखाता है, एक मील का साथ चाहे तो 2 मील का साथ देते हैं, क्योंकि ये खुदा के कलाम करते हैं. अगर ये नहीं हो रहा है, बट यू आर नॉट बॉर्न, आपका जन्म ही नहीं हुआ ठीक तरीके से, और अगर हुआ है तो शायद ज्यादा दिन तक जिंदा भी नहीं रह पाएंगे. आप सिर्फ शरीर नहीं है, अब आत्मा है, आप में खुदा की रूह बसती है. और आज ये दिन है जो खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए चुन के रखा है. कलाम
खुदा देता है। मैं हर रोज के कलाम हर रोज तैयार करता हूँ। आई प्रिपेयर एवरी डे। और हर रोज के सोच के खुदा उसी तरह सहायता करता है। और आज आपके अंदर में वो जो रूह है वही है खुदा का मंदिर, जहां खुदा बसना चाहता है।